मेरा नाम विक्रांत कुमार और मेरा घर हुआ भभुआ भगवानपुर। वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज से 2.5 से 3 साल पहले जिस तरीके से सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, हर एक लोग का अलग अलग मार्ग होता है। कोई स्वास्थ्य के लिए आता है, कोई पैसा के लिए आता है, कोई मान सम्मान के लिए आता है, कोई देश विदेश की यात्राएं के लिए आता है। हर एक लोग का अलग अलग मने सोच होता है और उसी कारण से इसमें आते हैं। सेम उसी तरीके से हम भी अपना पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ाई में मेरा क्वालिफ़िकेशन है बीएससी, जो कि 2017 में पास आउट है। उसके बाद पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के साथ ही हमने कंप्यूटर डिप्लोमा में एससीपीए किए हुए हैं। साथ में मेरा जब पढ़ाई कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने तैयारी करना शुरू किया। तैयारी जो कि आज के डेट में हर एक लोग करते हैं। जैसा कि सब लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ न कुछ कोई लोग हर एक लोग का अलग अलग प्रोफेशन होता है। कोई सिविल में जाते हैं, कोई लोग किसी में जाते हैं। सेम उसी तरीके से हम भी, मेरा मेन जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो जॉब नहीं था शुरू से ही। मगर हम कभी रुके नहीं। अपना क्वालिफ़िकेशन पूरा करने के बाद हमने तैयारी किया। तैयारी करने के साथ में ही तैयारी कराने भी लगे बीपीएससी का। भभुआ में लगभग 300-400 बच्चों का तैयारी कराते थे बीपीएससी लेवल का, जिसमें मेरे क्लास का नाम टेस्ट मैनिया पॉइंट था। उसमें लगभग 2018 का जो बैच था एसआई का, उसमें 12-13 ठो मेरे क्लास ले दरोगा भी हुए। साथ में बिहार पुलिस भी बहुत सारे मेरे क्लास ले हुए। उसके बाद फिर क्लास के अलावा एक जॉब भी करते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। जॉब में मेरा ये था कि जितने भी कैमूर पूरे भभुआ ज़िला में एक कोर्स चलता है बिहार सरकार के थ्रू, 7 निश्चय योजना के थ्रू, केवाईपी, यानी कि उसका नाम कुशल युवा प्रोग्राम है, जिसमें हम सेंटर को एमिनिगेट करते थे। यानी कि किस सेंटर पे जो बिहार सरकार के थ्रू एक पढ़ाई होता है कंप्यूटर का, क्योंकि मेरा नॉलेज कंप्यूटर से ही था तो उसी में जॉब था मेरा। और सभी सेंटर पे जाकर हम विजिट करते थे और जांच करते थे कि कहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, कहाँ पे लापरवाही से होता है, कौन से बच्चों को क्या दिक्कत आता है, या फिर किसी सेंटर कोई सेंटर कमज़ोर चल रहा है तो उस सेंटर को प्रमोट करने के लिए उस सेंटर का हम प्रमोट करते थे। कोई इवेंट लेते थे आपको, जैसे एसवीपी कॉलेज हो गया या फिर भूपेश गुप्त कॉलेज हो गया, या हमने जहाँ पे भी बच्चा रहते थे वहाँ पे हमको, या कोई हॉस्टल हो गया, वहाँ पे हम सेंटर विजिट करते थे जा कर, और उन लोग को प्रमोट करते थे कि आपको ये कोर्स करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो हम लोग का बिहार, जो राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत कमी है। आज हम लोग के सभी लोग के पास मोबाइल है, मगर आज के 3-4 साल पहले बहुत सारे लोग डरते थे कि कंप्यूटर क्या होता है। इसमें बहुत सारा आज के डेट में एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर से होता है। तो इसलिए बिहार सरकार सोचा कि हम लोग अपने बच्चों को फ्री में, किन्हीं लोग का माइक अगर खुला हुआ है तो आप लोग बंद कर लीजिए, या तो फिर हम ऑल म्यूट कर दे रहे हैं। रीमा देवी, इनका माइक, चलिए हम म्यूट कर दिए हैं। सेम उसी तरीके से हम सेंटर को विजिट कर करके वहाँ पे प्रमोट करते थे और अच्छे से सेंटर को करते थे। और इस जॉब में मेरा अच्छा खासा पहचान भी था पूरा। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग को बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग सिस्टम में रहें, प्रोसेस को ध्यान दें, कई तरीके का चीज़ें होता है। सेम उसी तरीके से हमको भी बहुत ही माने दबाव तरीके से प्रमोट किया जाता था, मगर हमको ये नहीं समझ में आता था कि हम अपना ड्यूटी को बखूबी करते हैं। 7 ले 10 क्लास लेते थे, 10 के बाद ऑफिस विजिट करते थे, ऑफिस के बाद कहीं पे भी हमको विजिट करने के लिए कमान मिलता था। आज आपको रामपुर जाना है, आज आपको बिलाव जाना है, या फिर नुआव जाना है, या फिर चैनपुर जाना है, या फिर चांद जाना है, माने कहीं से भी हम कहीं पे भी जा सकते थे। जाने के साथ साथ फिर टाइम से चले आते थे।
तब पर भी हमको होता था कि आपने बहुत जल्दी चले आए, आप क्यों, क्या कारण है? अपने फील्ड से बहुत जल्दी चले आए, क्योंकि उन लोग को लाइव लोकेशन भेजना होता था। जहाँ पे आप सेंटर विजिट किए वो 5 फोटो भेजना होता था कि किन किन सेंटर पे किन किन लोगों से आपने मिला, और साथ में आप जहाँ से गए और जहाँ पे आए उसका लाइव लोकेशन हमको छोड़ना होता था, एक पटना में और एक महाराष्ट्र में। हमको मैंने 2-3 जगह से हैंडल किया जाता था। फिर बाद में पता चला जब हम पटना हमको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, तो पूरा मैंने लगभग ट्रेनिंग में 3,500-4,000 लोग रहे होंगे। पटना कृष्णन मेमोरियल हॉल करके है, अभी हम लोग का फ़िलहाल में ही 2022 या 21 के लास्ट में हुआ था। एक हम लोग का कैंप हुआ था पटना में, जस्ट उसके बगल में ही हुआ था। तो वहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक मेरा ही फ़ोटो दिखाया गया था वो हॉल में। तब हमको पता चला था कि नहीं, हमने पूरे कैमूर में या पूरे बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था। तब हमको शुरू से लेके लास्ट तक किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोविड शुरू हो गया। फिर उसके बाद तब तक हम इस बिजनेस में आ चुके थे। आगे हम बात करेंगे इस डिएक्शन बिजनेस में हम कैसे आए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता को, क्योंकि उन्हीं लोगों के बदौलत हम यहाँ पे हैं। और मेरा सोच भी था कि हम कभी लाइफ में जॉब ना करें। मेरा शुरू से ही रहा है कि हम कभी भी लाइफ में अपने जॉब नहीं करेंगे, मगर हम रुके नहीं, बहुत सारा चीज़ें किए, अच्छा अच्छा चीज़ किए, मगर उसको हम अपना वैल्यू नहीं मानते थे, क्योंकि मेरे लेवल का वो चीज़ नहीं था। उसके बाद मेरा ये हुआ कि जब हम क्लास भभुआ में रहते थे, भभुआ में 8-9 साल रहे हैं हम, तो जब भी घर से कॉल आता था तो एक ही बात पूछा जाता था कि आप लोग का हाल चाल कैसा है। तो हम लोग का हाल चाल तो मस्त रहता था साथ में, मगर एक ही गड़बड़ी होता था मेरे साथ में कि हमको इसी उम्र में जैसे थकान, कमजोरी या फिर गैस बनने का शिकायत हो गया था। तो गैस बनने का शिकायत इस कारण से हुआ था हमको कि हम लोग का खाने पीने का टाइमिंग माने बोले तो कोई शेड्यूल नहीं था। सुबह 6 बजे रूम से निकल गए, 6-7 बजे, तो शाम को 7 बजे ही रिटर्न होते थे। इसीलिए हम लोग का खाने पीने का टाइमिंग नहीं था। कितना भी अच्छा माने खाने का तो कोई शेड्यूल नहीं था, मगर इस उम्र में हमको गैस बनाना हमको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दवाई हम शुरू से ही नहीं खाना चाहते हैं, हमेशा नेचुरल चीज़ खाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर हरा साग सब्जी हो। उसके बावजूद भी हमको ये तकलीफ़ हुआ। तो फिर पिताजी के माध्यम से ये बताया गया कि हम एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि गैस में बहुत ही काफ़ी बेनिफिट करता है। तो हम बोले कि इनको खुद हम भभुआ से ग्रीन टी या फिर एक पतंजलि का गोवर्धक आता है उसको, या फिर माने बहुत सारा ब्रांड अच्छा अच्छा गैस में काम करने वाला लेके जाते थे, जबकि बेनिफिट नहीं करता था। मगर क्या ऐसा चीज़ इनको मिला कि आज बोल रहे हैं कि ना हमको बहुत अच्छा बेनिफिट किया है। तो फिर इन्होंने बताया कि हम एक डिएक्शन कंपनी का रेसिगेनो टी पीते हैं, साथ में एगो लिंगजे स्पाइस ब्लैक टी आता है जो कि वाकई में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो चाय के नाम पे तो हम नहीं बोले, मगर एक लिंगजे स्पाइस ब्लैक टी के बारे में बोले, फिर एस्पारुलिना के बारे में बोले और हमको भेजवाया। फिर हमने एस्पारुलिना और स्पाइसी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। आज हम लोग को बताया जाता है कि एक ठो स्पाइसी का डब्बा 10 दिन चलता है, जिसमें एक डब्बा पीते पीते लोगों को गैस में बहुत ही अच्छा बेनिफिट करता है। मगर जब हम स्पाइसी का इस्तेमाल किए थे तो एक ठो डब्बा हम 1-2 दिन में ख़त्म कर देते थे। पूरा एक ठो पुड़िया नहीं, पूरा उसका 10 पैकेट, दो एक डब्बा के अंदर 10 पैकेट होता है, उसको हम पूरा खा पी जाते थे। और अच्छा खासा हमको माने स्पाइसी लगता था, चटकार लगता था। साथ में उसका जो उसमें फ्लेवर दिया गया है तुलसी, माने जो भी पढ़ने के बाद लगा कि नहीं हेल्दी ड्रिंक है, अच्छा चीज़ है, तो हम खासकर उसको पानी के माध्यम से नहीं पीते थे। हम उसको दबा के जैसे चूरन होता है उस तरीके से पैकेट पैकेट फाड़ फाड़ के फेंकते रहते थे और खाते रहते थे। मगर जब हम उसको अनुभव करना शुरू किए, जब हम 7 से 10 क्लास लेते थे, क्लास लेने के बाद ऑफिस विजिट, ऑफिस के बाद फिर कहीं पे विजिट में निकलना होता था, तो उसके बाद हमको बहुत तेज़ी से भूख लगता था।
हम घबरा जाते थे कि यार अभी ये हाल है तो फिर हम जाएंगे सेंटर विजिट में, कहाँ जाना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगा। मार्केट का खाना में खाने के लिए मजबूर हो जाते थे। फिर लंच लेके जाना शुरू कर दिए, क्योंकि कितने दिन मार्केट का क्या क्या चीज़ खाएंगे। फिर उसको खाते पीते गए, अच्छा बेनिफिट मिला, बहुत ही खुश हुए कि नहीं बहुत नेचुरल चीज़ है जो बिना हानि पहुंचाए हमको बेनिफिट कर रहा है। साथ में जब स्पाइसी तो हमको पसंद आया, मगर एस्पारुलिना जब हम इस्तेमाल करना शुरू किए अच्छे तरीके से, तो हमको ये अनुभव हुआ कि हमको एस्पारुलिना रिएक्शन कर रहा है। यानी कि सब लोग को रिएक्शन प्रोडक्ट खाने के बाद हर एक लोग को कुछ न कुछ अनुभव होता है और डरने टाइप का अनुभव करते हैं। सेम उसी तरीके से हम भी स्पारुलिना लेने के बाद मैंने हमको बार बार लेटरिन कराने लगा, लूज मोशन कराने लगा। तब फिर हम आश्चर्यचकित रह गए कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि हम तो खाना पीने में ज़्यादातर साग सब्जी लेते हैं। तो फिर हमको ये हम क्यों कर रहा है, खराबी क्यों कर रहा है। तो फिर हम कॉल किए घर पे, हम बोले कि आपका जो स्पाइसी है ये तो बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, मगर जो स्पारुलिना है ये हमको रिएक्शन कर रहा है, हम नहीं खाएंगे। पूरा एकदम डर गए थे। हम बोले कि इसको खाएंगे कहाँ कहाँ लैट्रिन करते चलेंगे, लूज मोशन होते हो रहा था 2 बार 3 बार, पूरा किस्म किस्म का हो रहा था, आँव टाइप का हो रहा था। तो पूरा एकदम डरे हुए थे। तो उन्होंने बोले कि नहीं, एक आपको ख़राब नहीं कर रहा है, आपके लीवर में जितनी भी गड़बड़ी है उसको ही काट के बाहर कर रहा है। आप घबराइए मत और जाइए स्टॉक पॉइंट में, हम 2 बुक बोल दे रहे हैं भैया लोग को, और आप उस बुक को पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में हो क्या रहा है। तो हमने इस बुक को पढ़ा, एस्पारुलिना का, गैनोडर्मा का, गए तो स्टॉक में, और पढ़ने के बाद पता चला कि स्पारुलिना एक आधुनिक फूड है, ये मॉडर्न युग का फूड है, आधुनिक भोजन है, ये कहीं से भी खराबी नहीं करता है, ये 100% अल्कलाइन होता है। जब अल्कलाइन का वर्ड मेरे सामने आया तो हमने समझ गया कि नहीं, अल्कलाइन हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर का पीएच स्तर होता है उसको बैलेंस करता है। और संसार में जितना भी चीज़ें आप लोग देखते हैं, पानी है, हवा है, दारू शराब है, अल्कोहल है, ड्रिंक है, कोई पेप्सी, कोको कोला, या हर एक चीज़ का पीएच होता है, और वही पीएच के आधार पे दिया जाता है कि आपके शरीर का अगर कोई भी खान पान ले रहे हैं, अगर आपका शरीर का पीएच स्तर अगर नॉर्मल है, बराबर है, तो आप कभी भी भविष्य में बीमार नहीं हो सकते हैं। मगर स्पारुलिना के बारे में बोला गया कि पूरा शरीर के पीएच स्तर को ही नॉर्मल करके रखता है। तब उसके बाद हम उस दिन से स्पारुलिना को बिना डरे एकदम अच्छा डोज में लेने लगे, खाने लगे, पीने लगे, और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी मिलने लगा, अच्छा बेनिफिट करने लगा। उसके बाद उसके दिन के बाद से हम कभी भी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार नहीं रखे, और दबा के हम लोग प्रोडक्ट को लगभग 1.5 साल 2 साल खूब खाए पिए। हम लोग प्रोडक्ट को दबा के खाए हैं। रिएक्शन अभी तक मैंने लाइफ में, और चीज़ को हम दूसरा ब्रांड को तो नहीं कह सकते हैं, मगर रिएक्शन ब्रांड को हम लोग अनहद खाए हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा का तो कमी है नहीं था। अच्छा खासा मेरे पास खुद मेरा इनकम रहता था, जॉब में थे, क्लास में थे, मेरे पास भरपूर पैसा रहता, खूब खाते पीते थे हम लोग। उधर पापा भी खूब खाते पीते थे, पूरा परिवार को खिलाते थे, इधर हम लोग भी खाते पीते थे। मेरे साथ में 2 भाई रहते थे, उन लोग को इसमें का बहुत सारा मधुरम कुकीज फैमिली पैक आता था, अभी भी आता है, मगर अभी यहाँ पे नहीं प्रमोट किया जा रहा है, मगर है। खूब खाए पिए, खाने पीने के बाद उसके बाद इसमें जब हमको अच्छा खासा अनुभव हुआ, जब हम इसके बेनिफिट के बारे में शेयर किए, किन से, तो खुद के पिताजी से। तो हम लोग का एक खूबी है कि हम लोग किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तब तक शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं। जैसा ही उनको बेनिफिट किया कि उनके पीछे पड़ गए। सेम उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ था। हमको जब ने हम इस प्रोडक्ट को तारीफ़ किया कि वाकई में प्रोडक्ट में दम है और बहुत ही अच्छा चीज़ है, लाजवाब चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग को प्रमोट करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोले कि तब आ जाइए, आप संडे को फ्री रहते हैं और मीटिंग अटेंड कर लीजिए। तो हम जब मीटिंग के नाम लिए तो हम भड़के, क्योंकि हमको कोई भी मीटिंग से मतलब नहीं था, खास करके कोई नेटवर्किंग।
आज भी नेटवर्किंग के वर्ड पे हमको नफरत होता है। तो हम बोले कि ये सब मीटिंग वूटिंग के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, आपका प्रोडक्ट खा रहे हैं वही काफ़ी है। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, जिस प्रोडक्ट को आप खा रहे हैं कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये जड़ी बूटी के महाराजा के रूप में जाना जाता है, सोमरस के रूप में जाना जाता है, जो कि इसको देवी देवता लोग खाते पीते थे। जब इतना बोले तो हम सोमरस के नाम से प्रभावित हुए, क्योंकि सोमरस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों को पढ़ाते थे कि सोमरस एक ऐसा औषधि था जिसको देवी देवता पीते थे। हम लोग को लुसेंट में पढ़ना है, वेद में लिखा गया है, या फिर हर धर्म के ग्रंथ में लिखा गया है अलग अलग भाषा में। तो फिर हम थोड़ा सा सोचे, फिर वो बोले कि ज़्यादा दूर आपको मीटिंग में नहीं जाना है, आपके रूम के बगल में ही होता है। तो जब इतना बात बोले तो और भड़क गए हम, क्योंकि यहाँ पे हफ्ता में 2 बार मीटिंग होता था, बुधवार रविवार। और ये लोग मीटिंग करते थे और हर बात में गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद भी, 1 बजे के बाद भी, 2 बजे के बाद भी, फिर बात बात में ताली मारना। माने हमको एक नकारात्मक इफेक्ट पड़ता था। कभी कभी हम रूम पे रह जाते थे, नहीं जाते थे कहीं पे, तब हमेशा सुनते थे। तो गजब हमको फील हुआ, डाउट हुआ कि यार यहीं पे लिया जाएंगे हमको। फिर हम दूसरा तो इनवाइट नहीं किए थे, खुद के मेरे पिताजी बुलाए थे, तो फिर नहीं भी नहीं कह सकते हैं। तो फिर हम मीटिंग को अटेंड किए, गए गए तो ज़्यादा भाव नहीं दिए वहाँ पे मीटिंग में। लगभग 10-15 मिनट ध्यान से सुने होंगे, फिर उठ के चले आए रूम पे। फिर जब मीटिंग शुरुआत में तो शुरू नहीं होता है कहीं पे भी, किसी भी सेंटर में, फिर देखे कि गायब हो गया। फिर उठे, फिर हॉल से आकर फिर रूम से हमको उठा के ले गए कि अब मीटिंग शुरू हो गया है, फिर से आप चलिए मीटिंग सुनने। फिर किसी तरह हम 10 मिनट बैठे। वहाँ पे बैठने के बाद फिर वहाँ पे आकाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जब उन्हीं का मीटिंग था तो वहाँ पे बात कर रहे थे कि हम भी कोई साधारण आदमी नहीं है, हम मेरा भी क्वालिफिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। साथ में हम भी इस प्लेटफॉर्म पे कोई आसानी से नहीं है, हम भी कोई ना कोई रीजन से ही आए। तो थोड़ा सा समझे कि नहीं, हकीकत में कुछ अच्छे, तभी तो इतना अच्छा क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं। फिर समझे, फिर प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा लगा। फिर वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर अंकल जी से मिले डिग्री अनसोन में। फिर उनसे बहुत अच्छा खासा अनुभव मिला कि हम इस सेक्टर में आज लगभग 15 साल से हैं, या मैंने वही 14-15 साल बतलाया उस समय। इस समय तो 18-19 साल हो चुका है अंकल जी का। तो बोले कि हम इस सेक्टर में 15 साल से हैं और लगातार बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? तो केवल प्रोडक्ट के क्वालिटी पे। तो इसमें तो हमको नो डाउट था कि प्रोडक्ट में कोई तो कमी है नहीं। रही बात इसकी मार्केटिंग प्लान, तो यहाँ पे 15 साल अभी तक मेरी नज़र में कोई भी लोग नहीं टिके हुए हैं। बहुत सारा लोग नेटवर्किंग वाला आता है, साल भर, 1.5 साल 2 साल पूरा एकदम शोर मचाएगा, हल्ला मचाएगा, फिर गायब हो जाता था। क्योंकि हम लोग अपने घर में बहुत सारे लोग को कई कंपनियां करते हुए देखे, इसलिए ये सबसे नफरत हो गया। मगर यहाँ पे बतलाया गया कि वाई डीएक्शन किया है। डीएक्शन एक पूर्ण रूप से बिजनेस है। यहाँ पे किसी को भी प्रेशर नहीं दिया जाता है, यहाँ पे किसी के साथ स्कैम फ्रॉड नहीं होता है। जितना भी एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, 10 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ज़िंदगी भर यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा चीज़ें हमको सुनने को मिला। फिर उसी बीच में हम अपना तैयारी बना लिए थे पटना में रहने के लिए। पटना मेरा एक जॉब हो चुका था, बस केवल वहाँ पे ज्वाइन करना था। और पूरा तैयारी कर लिए थे भभुआ से, सब टोटल सामान वगैरह पैक कर दिए थे। अपना एक भाई का एडमिशन भी करा दिए थे पटना में मैंने, क्योंकि जब हम भभुआ रहते थे तो मेरा एक फ्रेंड थे जो कि अभी पटना में एसआई हैं। उन्हीं के साथ में हम लोग पूरा प्लानिंग था जॉब का कि फ़िलहाल में इस चीज़ को करेंगे, बाद में फिर एमबीए करेंगे। तो इस तरीके से तो वहाँ पे हमको लास्ट एक मौका दिया गया पापा के माध्यम से। बोले कि आप पटना का इवेंट जो है, कैंप है, उसको अटेंड कर लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो बिजनेस कीजिएगा, नहीं लगेगा तो पटने में रह जाइएगा। तो हम पूरा तैयारी के साथ गए थे।
और वहाँ पे कैंप अटेंड किए, प्रोफेसर सर का मीटिंग अटेंड किए, रत्ना मैम को अटेंड किए, बिहार के धर्मशिला मैम जो थी उनका मीटिंग अटेंड किए, क्योंकि उसी समय वो क्राउन एम्बेसडर बनी थी, सबसे भारत के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर। साथ में उनका जो बोनस था लगभग 15-16 लाख उस समय शुरुआत हुआ था, इस समय तो 47 लाख रुपया प्लस है। तो फिर डॉक्टर एस रंजन को देखिए, फिर बहुत सारे लोग बोले कि हम एमबीए करके यहाँ पे आए हैं। मैंने तमाम तरह के चीज़ें को जब हम एनालाइज किए कि नहीं यार, दुनिया में जितने भी अच्छा अच्छा बैकग्राउंड वाले लोग हैं यहीं पे हैं, फिर बेकार में हम फिर 3-4 साल और मारेंगे। उसके बाद फिर हमको समझ में आ गया कि ये बिजनेस पूर्ण रूप से अच्छा है, मस्त है, ज़बरदस्त है, यहाँ पे हमको समय देना चाहिए। फिर हम लोग उसके बाद से पूरा एकदम समझ में आ गया कि नहीं ये अच्छा जगह है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है, कहीं से भी इसमें आपका इज्जत जाने वाला नहीं है, न किसी को लूटने के काम करते हैं। उसके बाद हम पटना, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद 10 दिन रुके, जहाँ पे मेरा रूम वूम था, जिनके साथ हम रहते थे। तो हम बोले कि ठीक है, हम अगर 1 महीना तक घर पे बिताएंगे, अगर अच्छा लगा तो बिजनेस करेंगे, या नहीं अगर आएंगे नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हम रिटर्न हो जाएंगे पटना। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इसी शर्त पे हम लोग वहाँ से निकले। तो फिर उसके बाद जब यहाँ का रुचि लेने लगे, अच्छा हम लोग का बिजनेस डेवलप होने लगा, तो हम बोले कि हम अब पटना नहीं आएंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे खासे लगने के बाद अच्छा खासा बिजनेस भी डेवलप हुआ। पूरा मेरा हम लोग का बिजनेस जसपुर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में, पूरा यहाँ से लगभग 350-400 किलोमीटर दूरी है। वहाँ पे हम आपको 2021 21 के लास्ट में ही गए थे, और 22 8 महीना कोविड उस समय चरम सीमा पे था, उस समय हम वहाँ पे जसपुर में अपने बिजनेस को बहुत अच्छा खासा डेवलप किए थे। लगभग 90,000 के आसपास में वहाँ पे पी भी जाता था जसपुर में, जहाँ पे हम लोग तो हिंदी में बात करते हैं, मगर वो लोग आपन भाषा में बात करते हैं, सदरिया भाषा बोला जाता है, आदिवासी। पूरा आप लोग को आप लोग को उन लोग का बात समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे अच्छा खासा डेवलप किए। फिर बीच में कोविड माने हालात इतना ख़राब हो गया था कि हमको खुद वहाँ पे डर लगने लग रहा था, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत ही अलग तरीके का है। बात बात में आप लोग से हाथ मिलाएगा वो लोग, गला मिलता है, फिर ज़्यादा क्लोज है तो आपके सिर पे चुम्बन करेगा, माने गजब का वहाँ का कल्चर था। तो हम पूरा एकदम डर गए थे, हम बोले कि सबसे ज़्यादा डेथ कोरोना में छत्तीसगढ़ से हो रहा है, और एकदम मेन हम छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में हैं, यहाँ से जल्दी ये भागिए नहीं तो फिर जान बचने वाला नहीं है। फिर किसी तरह फिर बीच में घर पे बहन का एक शादी पड़ गया मई में, तो वहाँ से हम किसी तरह निकले। तो बाइक से ही निकल गए हम अपना, लगभग 4 बजे के आसपास में निकले, और लगभग शाम 2:30-3 बजे तक बिहार आ गए हम। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे उन लोग से कांटेक्ट टूटा, फिर बीच में कोविड आया, फिर मैंने कई तरीके का सिम्टम आया, बदलाव हुआ उसमें। फिर पूरा एकदम हम लोग का बिजनेस करने का तरीके बदल गया। उस समय ऑफलाइन, डोर टू डोर, हॉल मीटिंग, सेंटर मीटिंग, होम मीटिंग, इस पे डिपेंड था बिजनेस। मगर आज का दौर में जो हम लोग का डिएक्शन बिजनेस है, पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो चुका है, वर्चुअली हो चुका है। आप इस बिजनेस को कहीं से भी रह कर इस बिजनेस को होस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बस केवल आपकी नॉलेज होना चाहिए, बस आपको सीखना आना चाहिए, बस आपको इस बिजनेस को डेवलप करने आना चाहिए। उसके बाद आप कहीं से भी इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, कहीं से भी। आप देख लीजिए, हम लोग के बीच में प्रोफेसर के एन बसुपालैया सर हैं, आज इंडिया में नहीं रहते हैं, दुबई में हैं, गोल्डन वीजा पे। गोल्डन वीजा सबको नहीं मिलता है, अभी एक लाइव चल रहा था फिलहाल में ही, बोला गया था कि पूरे भारत के अलावा पूरा संसार की बात कर रहे हैं हम, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को गोल्डन वीजा नहीं मिला है, केवल डीएक्शन के लीडर को गोल्डन वीजा मिला है, जो कि आज हम यहाँ पे घर बनाकर बिना कानून के रहते हैं, उतना पावर डीएक्शन देता है। और वो आदमी कोई साधारण नहीं है, ऑलरेडी एक भारत सरकार के आदमी है।
एजुकेशन के बारे में तो आप पूछ ही नहीं सकते हैं कि कितना उनके पास एजुकेशन है। वो आदमी आज इस डिएक्शन के साथ हैं, और आज डिएक्शन में पूरे संसार में जितने भी लोग हैं डिएक्शन में, उसमें से आधा का आबादी खुद प्रोफेसर सर के नीचे है। तो समझिए कि अगर ये बिजनेस कोई साधारण होता तो इसमें उनके साथ कोई आता है। सेम उसी तरीके से हमारा माइंडसेट चेंज हुआ और हमने अच्छे तरीके से एजुकेशन लिया, और आज के डेट में इस बिजनेस को लगातार हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। जो भी हम लोग के अंदर कमियां थी उस कमियां को दूर कर रहे हैं और लगातार इस बिजनेस में बने हुए हैं। और जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक मेरे टीम के लोग सफल नहीं होंगे, तब तक हम लोग किसी भी आधार पे या किसी भी कारण से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि ये इतना नेचुरल बिजनेस है, इतना प्राकृतिक बिजनेस है कि इसमें कहीं से भी अगर आप कोई भी खामी नहीं निकाल सकते हैं। कहीं से भी कोई आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। बस अगर आप चाह दें कि हमको डेवलप करना है, तो आपके ऊपर के जो अपलाइन है, मेंटर है, सीनियर है, जो आपको यहाँ पे लाए हैं, पूरा जान लगा देंगे। बस आपको भूख होना चाहिए कि नहीं हमको सफल होना है। जब आपके अंदर अगर सफल होने का भूख लग जाएगी, आपको किसी भी हाल में बाहर किया जाएगा। क्यों बाहर होना है? क्योंकि आज के दौर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के मतलब जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, यहाँ का रहने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, जीने का तरीका, कमाने का तरीका, आने वाला फ्यूचर में कैसे आप लगातार अमीर बने रहिएगा उसका तरीका, हर एक चीज़ का तरीका चेंज हो रहा है। अगर इस चेंजिंग के ज़माने में, इस बदलते हुए युग में अगर आप लोग अब आज भी अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो बाहरी दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ाने का मौका नहीं देने वाला है। एकदम नहीं देने वाला है, क्योंकि हम लोग अनुभव किए हुए हैं, जॉब भी किए हैं, प्राइवेट जो होता है क्लास भी चला है, अच्छा खासा अनुभव है हमारा उसमें। ये नहीं कि बस किसी तरह रोड पर ले उठ कर यहाँ पे चले आए हैं। हर चीज़ का अनुभव है मेरे पास कि जॉब करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं, अपना काम करके पैसा कमा सकते हैं। रोजगार रोजगार आपका जब तक चल रहा है तभी तक चलेगा। कंपटीशन इतना काफ़ी बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आदमी एक 15 रुपया का भी कोई सामान को ऑर्डर कीजिए, आपके द्वार पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री डिलीवरी करेगा। इतना दौर बदल चुका है। बहुत सारे लोग को हम देखे हैं, क्लिप मंगाता है, लोग रबड़ मंगाते हैं, पेन मंगा लेता है 2 रुपया 5 रुपया वाला 10 पीस, वो आपके द्वार पे चले जाएगा। तो फिर कहाँ रोजगार वाला के पास जाएगा, दुकान वाले के पास। अब उसका समय बचेगा, अच्छा ब्रांड वाला चीज मिलेगा, उसको डायरेक्ट मिलेगा, कम रेट में मिलेगा। इसलिए समय का चेंजिंग हो रहा है। इस बदलते हुए युग में हम लोग इस परिवर्तन का हिस्सा बनना है। जो लोग भी परिवर्तन का हिस्सा बने हैं, आज वही लोग आने वाले समय का राज करते हैं। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं, उन्हीं लोग का दुर्दशा होता है। इसलिए हम लोग को इस परिवर्तन का हिस्सा बनना है। बाकी का चीज़ें आप लोग को आगे वाला सेशन में हम बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग को इस बिजनेस को करना है। बहुत जल्द आप लोग को तरीका मिलेगा कि टेक्निकली। किनका माइक खुला है? टेक्निकली किस तरीके से हम लोग को अपना जूम इंस्टॉल कराना है, किस तरीके से मैसेज को भेजना है, किस तरीके से फिर उसके बाद हम बहुत जल्द थोड़ा से सीजन हम लोग का नॉर्मल होता है, ठंडा कम होगा तो तुरंत हम लाइव मेडिटेशन करवाएंगे या फिर तरीका बतला देंगे कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को शांत रखने का कोशिश कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा उतना ही आप लोग को आगे बढ़ने में आसानी रहेगा। इसलिए अपने आप को बेहतर से बेहतर